केयर आफ्टर सी सेक्शन। सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी एक बड़ी सर्जरी होती है जिसमें पेट का ऑपरेशन करके यूट्रस से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। इन दिनों सी सेक्शन के इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं कि डॉक्टर्स भी इस दौरान पूरी सावधानी बरतते हैं और यह पूरी तरह से सेफ भी है। डिलीवरी के बहुत से केस में तो सी सेक्शन बेहद ज़रूरी हो जाता है और यह माँ और बच्चे दोनों की लाइफ बचाने का काम करता है। अगर डॉक्टर आपको इससे जुड़े सभी तरह के रिस्क के बारे में पहले से ही बता देते हैं तो सी सेक्शन डिलीवरी सेफ मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि सिजेरियन के बाद यानी कि सी सेक्शन के बाद रिकवरी कैसे होनी चाहिए। सिजेरियन के बाद माता को अपनी रिकवरी के लिए अपना शारीरिक और मानसिक दोनों ही संतुलन रखने के लिए अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे क्या और कैसा आहार लेना, अच्छी नींद लेना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल, कुछ महीनों बाद योग या सही व्यायाम करके रखना आदि सही तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आहार की बात करें कि आपको सी सेक्शन के बाद कैसा डाइट लेना चाहिए तो गाय का दूध, कम चर्बी वाले दही, पनीर कैल्शियम के लिए आपको लेना ज़रूरी है। दाल, बीन्स और सूखे मटर प्रोटीन और विटामिन के लिए उत्कृष्ट भंडार माना जाता है। तिल के बीज में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं जो ऊर्जा के स्तर और स्तन के दूध के उत्पादन को बनाए रखने में मदद करते हैं। अनाज उत्पादनों में लोहा, फाइबर और फॉलिक एसिड होता है जो कि बच्चे के विकास के प्रारंभिक चरण में आवश्यक होते हैं। ब्रोकली, पालक और मेथी के पत्ते जैसी हरी सब्जियां विटामिन ई और सी, कैल्शियम और आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। संतरे, पपीते, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और शकरकंद जैसे सब्जियां और फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो संक्रमण से मुकाबला करने और प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करते हैं और ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाते हैं। फाइबर के लिए आप ओट्स, सलाद, हरी भाजी, खजूर, अदरक आदि ले सकते हैं। तरल पदार्थ और पानी, नारियल पानी, कम वसा वाले दूध, गैर साइट्रस रस, हर्बल चाय, छाछ और सूप जैसे तरल पदार्थ आवश्यक पोषक तत्वों से भरे हुए होते हैं। आपको रोज़ाना 10 से 12 ग्लास पानी का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको किन खाद्य पदार्थों से परहेज रखनी है। मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि इससे गैस्ट्रिक परेशानी हो सकती है और बच्चे को दूध में स्वाद भी मिल सकता है। कार्बोनेटेड पेय और खट्टे रस का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे गैस का कारण बन सकते हैं। कॉफ़ी और चाय जैसे कैफीन युक्त पेय का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए क्योंकि कैफीन से बच्चे के विकास में समस्या आ सकती है। शराब से बचना चाहिए क्योंकि यह माँ की स्तनपान करने की क्षमता और बच्चे के विकास को बाधित कर सकता है। गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहे। उड़द की दाल, छोले, राजमा, चना, बेसन, अचार, हरी मटर, सूखी मटर और फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, ब्रोकली और प्याज जैसे खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के दिन से कम 40 दिनों तक खाने से बचना चाहिए। ठंडे और बिना पके भोजन को मेनू से बाहर रखा जाना चाहिए। तला हुआ और फास्ट फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सी सेक्शन के बाद पहले 20 या 25 दिनों के लिए ज़्यादा घी न खाएं। अब हम बात करते हैं कि सिजेरियन के बाद आपके सोने की स्थिति कैसी होनी चाहिए। सोने की एक सही स्थिति अच्छी नींद लेने और इस दौरान सांस लेने में मदद करती है। सही व आरामदायक स्थिति में सोने से आपके पेट की मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है जिससे पेट पर लगे चीरे में खिंचाव या तनाव नहीं होता है। आपको पीठ के बल सोना है। जिस महिलाओं का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन्हें पीठ के बल पर सोने की सलाह नहीं दी जा सकती है। इसमें यह एक समस्या है कि पीठ के बल सोने से बैठते समय या बिस्तर से उठते समय
पेट पर दबाव पड़ सकता है। कुछ हफ्तों के बाद यदि दर्द नहीं होता है तो आप करवट लेकर भी सो सकते हैं। दूसरा है करवट पर सोना। डिलीवरी के बाद करवट पर सोने में आपको अधिक आराम मिल सकता है। दाएं यानी कि लेफ्ट तरफ सोने से ब्लड सर्कुलेशन और पाचन ठीक होता है, जिसकी अधिक आवश्यकता है। इस अवस्था में सोते समय आप अपने पेट और कुल्हों को सहारा देने के लिए तकिए का उपयोग कर सकती है। अब बात करते हैं कि सिजेरियन के बाद आपको कौन से योग करने हैं। सामान्य तौर पर एक महिला नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद योग करना शुरू कर सकती है, परंतु सी सेक्शन के बाद योग कब शुरू करना चाहिए, इस बारे में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूर आवश्यकता होती है। जब भी आप योग करें तो हमेशा आपको पहले बेसिक स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ही शुरू करना चाहिए। इस दौरान आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एवं स्ट्रेचिंग ना करें और आप उतना ही करें जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो। इस क्षमता के बढ़ने के बाद भी आप आसन व्यायाम से और बेसिक आसन से ही शुरू करें। सी सेक्शन के बाद योग करने से कमजोर व ढीली मांसपेशियों और लिगामेंट्स एक बार फिर से टाइट एवं ऑर्डर में आ जाते हैं। योग करने से आप किसी भी तनावपूर्ण एवं चिंताजनक स्थिति का सामना बहुत शांति से कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कठिन आसन करने से पहले कुछ सप्ताह तक आप सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ओमकार प्राणायाम का जप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं और आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।